हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एम ए 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एम ए 5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैं रोज़ाना जो है कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको बताता हूं, जहां पे आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। वहां पे आप पढ़ के जो है अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स या फिर आप एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी बोल लीजिएगा जो उसमें आप जो है खुद के बॉस होंगे दोस्तों। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जी, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है कि किस तरह से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। ओके, इसमें भी आपको कई तरह के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर पे आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। कि जॉब टाइटल्स देखेंगे, सैलरी तो बेशुमार रहती है सैलरी यहाँ पे। ओके, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं, आपका खुद का बिजनेस है। आप जिस तरह से अपने टैलेंट यूज़ कर कर उसको डेवलप करते हैं, उस तरह से आपका बिजनेस चलेगा। राइट, नॉट लाइक अदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा और दूसरे जो एजुकेटर्स हैं, विकास जी, अभिषेक जी, उनके ज़रिए से कई रोज़ाना जो है आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट होते रहते हैं। सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप से पहले आप ये जान लीजिए कि ये होता क्या है। बेसिक डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिगिनिंग या फिर रनिंग ए न्यू बिजनेस दोस्तों। ओके, कोई भी आप कोई स्टार्टअप कंपनी खोल रहे हैं, किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट की सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट्स को आप बेच रहे हैं दोस्तों, सारा कुछ जो है क्या आता है, इसके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है दोस्तों। एंड जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी पर्सन इस तरह के बिजनेस को सेटअप करता है खुद के फाइनेंशियल रिस्क पे, ताकि उसको फ्यूचर में आगे जाके प्रॉफिट मिल सके, जो इस प्रोफेशन को अपनाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जो कि पहली बार यूज़ किया गया था 1973 में। याद रख लीजिए, ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, एक इंपॉर्टेंट नॉलेज की तरह है। ओके, सो इज नथिंग बट ही मस्ट बी इनोवेटिव होना चाहिए थोड़ा बहुत, और इंडिपेंडेंट माइंडेड बिजनेस पर्सन होना चाहिए दोस्तों। कि या फिर आप खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कीजिएगा। आप रोज़ाना देखते रहते हैं मार्केट में कई तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। राइट, ये सारा कुछ जो है इट इज़ बर्थ ऑफ फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। ओके, तो चलिए अब इसके देख लेते हैं कोर्सेस एंड ड्यूरेशन के बारे में। तो इसमें कई तरह के कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, डिप्लोमा से लेकर मास्टर्स तक आप जा सकते हैं। पहला जो है डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, या फिर सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया ओके इन एंटरप्रेन्योरशिप, और बीबीए हो गया। फिर एमए आप कर सकते हैं इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं। ओके, बोथ आर डिफरेंट, एमए अलग और एमबीए अलग। एमबीए जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो भी आपको करवाया जाता है दोस्तों। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको जो है 12th तो पास करना पड़ेगा। 10+2 जो होता है वो मिनिमम आपको 55% से पास करना पड़ेगा दोस्तों, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और वही अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट जाना है, ओके, मतलब अंडर ग्रेजुएट से आप पोस्ट ग्रेजुएट जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको बैचलर डिग्री बीबीए तो कंप्लीट होनी ही पड़ेगी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। एंड एडमिशन किस तरह से लिया जाए इन अंडर ग्रेजुएट या फिर एमबीए जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में, तो यहाँ पे तरह तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स लिखाए जाते हैं दोस्तों। राइट, सो यहाँ पे देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोस्टली आपको जो 10+2 में जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में परसेंटेज जो 55%, तो उसके बेसिस ऑफ मार्क्स में आपको सीट मिल जाएगी। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कई तरह के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि कैट हो गया, ओके, जैसे मैट, ओके, एक्सएटी जिसे हम कहते हैं, सी मैट कहा जाता है, जी मैट कहा जाता है। एमबीए कोर्सेज के लिए तरह के एग्जाम्स लिखे जाते हैं ताकि आपको अच्छे कॉलेजेस में सीट मिल पाए दोस्तों। टॉप कॉलेज की बात करें तो आईआईएम बैंगलोर हो गया, आईआईएम अहमदाबाद जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर हो गया दोस्तों। ओके, और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, उसके बाद अगर आप दिल्ली की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आईआईपीएम दिल्ली में भी है। भुवनेश्वर में भी एक कॉलेज है जिसका नाम है किट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओके, KIIT ऑफ मैनेजमेंट।
तो ये मैं टॉप कॉलेज की लिस्ट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको इसी में पढ़ना है या इसी से आपको करियर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कई सारे ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी आपको कोर्सेज को ऑफर करते हैं, राइट। पढ़ना आपको है, टैलेंट आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से आप एक प्रोडक्ट को, एक सर्विस को डेवलप कर सकते हैं। करियर स्कोप यानी जॉब्स एंड करियर की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि इंटरनेट एंड आईटी इंडस्ट्रीज़ में, मीडिया और इंजीनियरिंग में कई तरह के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क एज ए बिजनेस कंसल्टेंट इन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो दोस्तों। यहाँ पे आप टीचिंग जॉब्स में भी जा सकते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में। एंड जॉब टाइटल्स की बात करें, देखिए स्मॉल बिजनेस ओनर्स की तरह आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, बिजनेस रिपोर्टर्स बनने का चांस है आपको, सेल्स मैनेजर हो गया, न्यू वेंचर डेवलपर्स, टीचिंग फैकल्टी में, जैसे मैंने अभी कहा आपको कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड जॉब एरियाज और बिजनेस, ये तो बेस्ट आइडिया है, आप अपने खुद के बिजनेस के बॉस होंगे। जॉब इन इंडस्ट्रीज या फिर जॉब्स इन मिड लेवल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग कर सकते हैं आप, ओके। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेल्स में जा सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया दोस्तों, ओके। ये भी मोस्ट डिमांड होता है इकोनॉमिक्स लोगों का भी। एंड रिक्रूटर्स, कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं जो आपको हायर करते रहते हैं टाइम टू टाइम? पहला जो है वेंचर स्टॉर्म कंपनी है, लिंक्डइन आपने नाम सुना होगा, ओके। एंजल लिस्ट, राइट, ग्रेविटी, आइडिया, अमेजॉन, एयरटेल, वोडाफोन, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं दोस्तों, जो टाइम टू टाइम आपको हायर किया जाता है उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए, आइडियाज़ के लिए उनको रिक्रूट करते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सैलरी की बात करें, ठीक। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस डालते हैं, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट, आपका खुद का सर्विस है, तो वो आप पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। सैलरी विल वेरी फ्रॉम योर हार्ड वर्क, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, राइट। अगर एक बार नाम हो जाए ना तो नेम फेम पे भी आपकी सैलरी चलती है। बट एनी हो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो इन इंडिया जो अगर आप देखेंगे, अगर MBA की डिग्री है आपके पास, तो योर सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 3 to 5 lakhs पर एनम दोस्तों, ओके। जो रिक्रूटर्स मैंने बताए हैं, अगर वो लोग जो MBA वालों को ही हायर करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है तो 3 to 5 lakhs पर ईयर होता है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इट विल इंक्रीज टू 6 to 7 lakhs पर एनम। तो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।